बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत अदद की किताब उसके 11वें बाब की 4थी आयत से 15वीं आयत तक। और मखलूत आदमियों ने जो उनके दरमियान थे हिर्स से ख्वाहिश की और बनी इसराइल उनके पीछे चले, और वो भी रोए और कहा कि कौन हमें गोश्त खिलाएगा। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और खीरे और खरबूजे और गंदना और प्याज और लहसुन, और अब तो हमारी जानें सूख गई हैं। मन के सिवा हमारी आंखों के सामने कोई चीज नहीं। और मन धनिये के बीज की मानिंद था, और उसका रंग मुकल के रंग का सा था। और लोग इधर उधर फिर के उसे जमा करते और चक्की में पीसते या उखली में कूटते और उसे हांडियों में पकाते और उसके फुलके बनाते थे। और उसका मजा तेल से पकाई हुई रोटी का था। और रात के खैमागाह पर शबनम पड़ने के वक्त उस पर मन गिरता था। जब मूसा ने सुना कि लोग अपने खानदानों में हर एक अपने दरवाजे पर रो रहा है और खुदावंद का गजब बहुत भड़का, तो मूसा को बुरा लगा। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, तूने अपने बंदे को क्यों दुख में डाला, और मैंने तेरी निगाह में क्यों मकबूलियत नहीं पाई कि तूने उस सारी कौम का बोझ मुझ पर डाला। क्या ये सब लोग मेरे शिकम में पड़े और मुझसे पैदा हुए थे कि तू मुझे कहता कि उनको अपनी गोदी में उठा, जैसे दाए शीरखार बच्चे को उठाती है, और उन्हें उस मुल्क को ले जा जिसकी बाबत तूने उनके बाप दादा से कसम खाई। मैं कहां से गोश्त लूं कि इन सारे लोगों को खिलाऊं, क्योंकि ये मेरे पास रोते हैं और कहते हैं कि हमें गोश्त खाने को दे। मुझ में ताकत नहीं कि मैं अकेला इन सब का बोझ उठाऊं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत भारी हैं। और अगर इस वक्त तुझे मुझसे ऐसा ही करना है तो मुझे मार डाल। अगर मैंने तेरी निगाह में मकबूलियत पाई तो ऐसा कर कि आगे को मैं अपनी मुसीबत ना देखूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।